हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हमारा संधि टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसमें से हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं, गुण स्वर संधि पढ़ चुके हैं, वृद्धि स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज हमारा उसमें जो चौथा भेद होता है यड़ स्वर संधि, आज हम यड़ स्वर संधि को पढ़ेंगे। यड़ स्वर संधि किसे कहते हैं, शब्दों को देखकर हम यड़ स्वर संधि को किस तरह से पहचान सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे। दोस्तों, या हिंदी विषय से संबंधित जो भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, अगर यदि उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। चाहे या यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, जीआईसी, एलडी या फिर सीटेट सुपर टेट, कोई भी परीक्षा हो, यदि आपसे व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। और आप लोग साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिससे कि परीक्षा के अंतिम दिन में आप रिवीजन आसानी से कर सकें। तो आज हमारा चौथा भेद है यड़ स्वर संधि पर बात करेंगे। बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यड़ स्वर संधि कहते किसे हैं, पहले तो हम इसके लक्षण को देख लेते हैं, फिर इस पे हम इसके उदाहरण को देखेंगे। तो यड़ स्वर संधि जब ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ और री के बाद असमान स्वर। अब असमान स्वर का क्या अर्थ है, इसी यही दोबारा मतलब हमें देखने को ना मिले। जैसे ई के बाद अगर ई आता है तो हमारा तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ई उ री के बाद असमान स्वर आएगा, इसके समान नहीं कोई अन्य स्वर आएगा, लेकिन क्या आएगा, स्वर ही आएगा, क्योंकि हमारी स्वर संधि चल रही है, अभी व्यंजन संधि हमारी शुरू नहीं हुई है। तो यहाँ पर व्यंजन का कोई सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। यहाँ पर ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर, इनको छोड़कर कोई भी स्वर आता है। जब हमारा ई उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, चाहे वह ह्रस्व ई हो या दीर्घ हो। तो ई का हमारा या होता है, चाहे ह्रस्व उ हो चाहे दीर्घ हो। उ को हमारा वा होता है, और जो हमारा री है, री का हमारा रा होता है। यही हमारे जो संधि विच्छेद होगा, जब वर्णों को हम मेल करेंगे तो यही हमारा परिवर्तन होगा। ई का या होगा, उ का वा होगा और री का रा होगा। यहाँ पर वही लिखा गया है, अगर ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ हो तो उसके स्थान पर हमारा या होता है, चाहे ह्रस्व उ हो चाहे दीर्घ उ हो उसके स्थान पर हमारा वा होता है, चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ री हो उसके स्थान पर हमारा रा होगा और री के स्थान पर हमारा ला होगा। आप लोग ध्यान में रखेंगे, ई का या होगा, उ का वा होगा, री का रा होगा और री का हमारा ला होगा। इतनी सी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, यही हमारा यड़ स्वर संधि का लक्षण है। पहचानने का एक सबसे बढ़िया आप कह सकते हैं कि ट्रिक है, या वा रा ला, यही जब बीच में हमें दिखाई देंगे तो हमारा क्या होता है, यड़ स्वर संधि। तो अक्सर हमें या वा रा ला के आगे कोई भी आधा वर्ड हमें दिखाई देता है, तब भी हम यड़ स्वर संधि लगा देंगे। इसके हम थोड़ा सा लक्षणों को और स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ह्रस्व ई है और दीर्घ ई है, चाहे ह्रस्व ई है चाहे दीर्घ है। फिर एक शब्द के उधर बीच एक मतलब 2 शब्द हमारा रहता है विच्छेद करने पर। जैसे कि आप लोग बोलते हैं यदि धन अपि, अब यहाँ पर यदि हुआ और यहाँ पर अपि हुआ, यहाँ पर हमारा अपि हुआ। अब यदि जो दा का हमारा ये ई है, इसको हम ई निकाल लेंगे और इसको आ निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ई का जो असमान स्वर आया है, क्योंकि ई और आ दोनों अलग अलग स्वर हैं। अगर ई और ई आता तब यहाँ पर हमारा समान स्वर होता, तब वो हमारी दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन यहाँ पर ई आया है और आ आया है, तो यहाँ पर असमान स्वर आया है ई के बाद, तो ई के स्थान पर हमारा क्या होता है, ई के स्थान पर हमारा या होगा। तो क्या हो जाएगा, यद्यपि, यदि धनापि क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। इस तरह से जैसे कि हमारा
यहाँ पर ई या ई या उसके अन्य सामान्य स्वर पर आता है तो हमारा या होता है। ऊ या ऊ आए तो उसके बाद फिर कोई असमान स्वर आता है तो वाह होता है। री आता है, कोई असमान स्वर आता है तो रा होता है। री आता है, कोई असमान स्वर उसके बाद आता है तो हमारा ला होता है। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे, या वा रा ला। अब किसके स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा ये आप लोग एकदम दिमाग में अपने बैठा कर रखेंगे, तभी आप संधि को हल कर पाएंगे। यहाँ पर नोट दिया गया था कि यड़ संधि में 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। या से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, वा से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए और शब्द में त्रा होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर आप अगर इस तरह से देखते हैं, वी धन अर्थ तो व्यर्थ। अब जो हमारा या है, या के पहले आधा दिख गया। उसी प्रकार से यति धन अल्प, या है, या के पहले आधा दिख गया तो हमारा, कभी भी आप बीच में देखेंगे, ये तो हमारा पीछे चला जा रहा है, पीछे वाला नहीं बीच में देखेंगे। बीच में अगर हमारा या वा रा ला के आगे कोई भी आधा वर्ण लग रहा है तो आप दोस्तों एकदम पूरा श्योर हो जाइए कि वहां पर कौन सी संधि हमारी होगी, यड़ संधि ही होगी। यहाँ पर ई और या का उदाहरण दिया गया है, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, हमें अभी इसको तोड़कर हम दिखा चुके हैं। बी प्लस अर्थ बराबर व्यर्थ होगा, अतिधन अल्प बराबर अत्यल्प होगा। अगला हमारा उदाहरण है प्रतिधन अच बराबर प्रत्यक्ष। अब यहाँ से अगर हम ई निकालते हैं और यहाँ से हम आ निकालते हैं तो ई का समान स्वर क्या आया है, आ। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा तो प्रत्यक्ष होगा। यहाँ देखिए या है, या के सामने आधा ता का मतलब आधा वर्ण है तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, हमारी यड़ संधि होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यड़ संधि कैसे पहचानते हैं, उसके क्या लक्षण है। ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला। इतना आप लोग याद कर लीजिए। अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ई यहाँ पर आया है और दूसरा हमारा स्वर आया है दीर्घ आ। अतिधन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। यहाँ पर देखिए आया है आ, या है, फिर उसके आगे हमारा आधा वर्ण है। या कब पूछा गया था, जीआईसी पीजीटी 2009 के पेपर में आया था। इतिधन आदि बराबर इत्यादि। यहाँ पर या है, उसके आगे आधा वर्ण है। प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण। यहाँ पर या है, उसके आगे आधा वर्ण है। या कब पूछा गया, यूपीटीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। उसी प्रकार से हमारा आदिधन आदेश क्या हो गया, अध्यादेश। यहाँ पर देखिए या है, या के आगे आधा वर्ण। अग्निधन आशय अग्न्याशय। यहाँ पर देखिए या है, या के सामने हमारा क्या है, आधा वर्ण है। उसी में लगा रहेगा, या तो या में लगा रहेगा, या तो वा में लगा रहेगा, या तो रा में लगा रहेगा, तो ला में लगा रहेगा। आधा वर्ण जरूर लगा रहेगा। विधन आयाम बराबर व्यायाम। अब देखिए यहाँ पर या है, या में आधा वर्ण लगा है। वेधन आकरण बराबर व्याकरण होता है। अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं, ई और ऊ का उदाहरण देख ले। अब ई और ऊ के स्थान पर हमारा क्या होगा दोस्तों, वा होगा, जो परिवर्तन होगा। अतिधन उत्तम बराबर अति उत्तम होगा। अभिधन उदय बराबर अभ्युदय होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ई आगे दिया है असमान स्वर, तो ई आप लोग पीछे वाले वर्ण को नहीं देखेंगे। अगर ई है तो ई दोनों को मिलाकर क्या हमारा होता है, या होता है। ई के स्थान पर हमेशा या होगा, पीछे चाहे कोई भी वर्ण हो। पीछे वाले वर्ण को आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, बस आप पहले वाले वर्ण को ध्यान में रखेंगे। अगर ई दिया है तो या होगा। जैसे यहाँ पर अतिधन उत्तम बराबर अति उत्तम। यहाँ पर या के आगे आधा वर्ण। अभिधन उदय अभ्युदय। अतिधन उक्ति अत्युक्ति। उपरिधन उक्त बराबर उपरयुक्त। प्रतिधन उपकार बराबर प्रति उपकार। अगला हम देख लेते हैं, चाहे हम आपसे कहे थे, चाहे यहाँ पर आपका दीर्घ ई हो या ह्रस्व ई हो, चाहे दीर्घ ई हो। अब इसके बाद हमारा ई और ऊ, अब ये देखेंगे आप, ई के स्थान पर सीधे आप क्या लिख देंगे, यार होगा। तो अतिधन उस बराबर अतियुष में। निधन ऊन बराबर न्यून। और विधन ऊ बराबर व्यू। प्रतिधन उस बराबर प्रत्युष। या के आगे क्या है, हमारा आधा वर्ण है। अब ई और ए देखेंगे, ई क्या होता है, ई या होता है, हमारा बदल जाता है। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। अब हम ऊ का थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ऊ हमारा है, यहाँ पर एक तरफ हमारा ऊ है, एक तरफ असमान स्वर है। तो ऊ हम, अब ऊ के स्थान पर हमारा क्या आता है, वा आता है। जैसे हमारा ई के स्थान पर या आ रहा था, उसी तरह से ऊ के स्थान पर वा आएगा। जैसे अनुधन अय बराबर अन्वय। अब यहाँ पर देखिए वा के आगे आधा ना दिख रहा, यानी अब वा के आगे हमारा आधा वर्ण दिखेगा। सुधन अल्प, यहाँ से ऊ लेंगे, यहाँ से आ लेंगे, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा, क्योंकि वा के आगे हमारा आधा वर्ण दिख रहा है। मधुधन अरि बराबर मध्वरी।
अनुधन अंतर बराबर मनवंतर। उसी तरह से एक तरफ ऊ है, एक तरफ हमारा दीर्घ आ है, उसके यहाँ समान स्वर है, तो ऊ के स्थान पर हमारा क्या होता है, वाह होता है। मधुधन आलय बराबर मध्वालय, सुधन आगत बराबर स्वागत। अगला उदाहरण हम देखते हैं, मधुधन आचार्य बराबर मध्वाचार्य। यहाँ पर देखिए वाह है, वाह के सामने हमारा आधा वर्ण है, तो क्या कौन सी संधि होगी दोस्तों, यड़ संधि होगी। ऊ और ई का उदाहरण देखते हैं, अनुधन इति बराबर अन्विति। अब वाह है, वाह के आगे आधा वर्ण है। ऊ और ई देखते हैं, अनुधन इक्षण बराबर अन्वीक्षण। उधन ए देखते हैं, अनु प्लस एषण बराबर अनुवेषण। ऊ और ओ देखेंगे, गुरु प्लस ओदन बराबर गुरुओदन। ऊ और औ देखेंगे, गुरु और औदार्य। पीछे से आपसे कोई मतलब नहीं है, पीछे कोई भी स्वर आ सकता है, चाहे ई ए ऐ ओ औ, कोई भी स्वर आ, पीछे से मतलब आप मत रखिए। आपको सामने क्या मिल रहा है उस पे ध्यान रखिए, सामने हमें क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है, तो ऊ के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, वाह। अब ऊ के स्थान पर हमारा जो अनु है उसके स्थान पर हम क्या ला रहे हैं, वाह ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, वाह। यहाँ पर वाह, 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 इस तरह से आप पीछे कोई भी असमान स्वर आ सकता है, लेकिन स्वर ही आएगा, इसका ध्यान रखेंगे आप सब। उसी तरह से री का उदाहरण देख लेते हैं, री और आ बराबर पितृधन अनुदेशन पितृ अनुदेशन। अब यहाँ पर हमारा री निकलेगा, यहाँ पर हमारा आ निकलेगा। अब हमारा क्या कह रहा था नियम की, री और आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। रा के स्थान पर जो हमारा त्रा होता है, त्रा हमारा जो होता है वह ता और रा से मिलकर बनता है, तो ता हो जाएगा और जो उसमें रा हो जाएगा। तो इसमें अब जब रा हमारा हलंत वाला रा होता है, तो जब रा हमारा ता में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। इस तरह से पितृधन अनुमति बराबर पितृ अनुमति। जैसे यहाँ पर हम री लिए, अब यहाँ पर हमारा आ लिए, तब इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हमारा रा हो जाएगा हलंत वाला। अब यहाँ पर हमारा क्या है, अब तो हमारा री निकल गया है, अब यहाँ पर हमारा ता बचा था, अब यहाँ पर रा, तो ये जब ता और रा मिलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रा हो जाएगा। तो यहीं पर ये लिखा गया है, मातृधन अनुमति बराबर मात्रा अनुमति। उसी तरह से री और आ मेल होगा तो मातृ प्लस आदेश बराबर मात्रादेश, पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। तो दोस्तों आज हम इस छोटी सी वीडियो में यड़ संधि को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग पहचानना भी सीख गए होंगे, संधि विच्छेद किस तरह से करते हैं, दो वर्णों को मिलाकर हमारा कौन सा नया वर्ण बनता है, और उसके ट्रिक को भी देख लिए हैं कि या से पहले अगर आधा व्यंजन आता है तब भी हमारा यड़ संधि, वा से पहले आधा व्यंजन तब भी यड़ संधि, शब्द में त्रा होना भी यड़ संधि कहलाता है। अब हमारा यहाँ पर जो इस ग्राफ को आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे कि ई का हमारा क्या बनता है, या, ऊ का हमारा वा, री का हमारा रा और री का हमारा ला। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, इससे आपको बहुत आसानी होगी यड़ संधि को पहचानने में, और उसके लक्षणों से संबंधित भी अगर प्रश्न आता है तो भी आप गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।